एपिसोड की स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है जो ईगो है वो अपने घुटनों के बल उसके सामने बैठा होता है बिकॉज उसके पीछे एक बंदे ने खंजर है वो मार दी होती है और ईगो को बहुत ज्यादा चोट है वो लगी होती है इसलिए वो नीचे बैठ गया होता है। ईगो उसे बोलता है कि जबकि तुमको सब कुछ है वो जानते थे फिर भी तुमने मुझ पे अटैक करवाया, ये बहुत ज्यादा गलत कर दिया तुमने, इसकी सजा तो मिलकर रहेगी। ईगो है वो खड़ा होता है और उसके सभी साथियों को है वो मार देता है और जो मेन वाला बंदा होता है वो वहाँ से चुपके वो भागने लगता है, मतलब उठ के वहाँ से चला जाता है। वो बंदा होता है वो बोलता है क्या तुमने ब्लड रूप सेवर वाली टेक्निक है वो कहाँ से सीखी, और तुमने ये सीखी है तो तुम्हें इसके बदले मरना तो होगा ही बिकॉज ये ब्लड रूप सेक्टर वालों की है मतलब टेक्निक है और इसे दूसरों को सीखना मना है। ईगो है वो बोलता है कि नहीं यार मैं इतनी छोटी जगह पे अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ, अगर मुझे अपनी पावर का इस्तेमाल करना है तो मुझे कुछ बड़ी जगह पे जाना होगा जिससे मैं इन बंदों पे अपनी फुल पावर का उपयोग करके इन्हें हरा सकूँ। ईगो उन सबको अपने पीछे भगाते भगाते ले जाता है और रास्ते पे मतलब बीच सड़क पे पहुंच जाता है। वहाँ से हमारा यूनफैन है वो वहाँ से गुजर रहा होता है अपने कुछ गार्ड्स के साथ, मतलब नालान सिटी के गार्ड्स के साथ। तभी मतलब जो यूनफैन है वो ईगो से पूछता है आखिर यहाँ चल क्या रहा है, तो वो बोलता है कि ब्लड रूप सेक्ट वाले बंदों ने मुझसे झगड़ा मोल ले लिया तो मैं झगड़ा कर रहा हूँ, मेरा मतलब है मैं फाइट कर रहा हूँ इन लोगों के साथ। तभी ये बात सुन के मतलब यूनफैन ये बात सुन के वो बोलता है कि आखिर इन लोगों की हिम्मत कैसे हुई कि इन्होंने आपसे फाइट मोल लिया, अब इनके जिंदा रहने का कोई मतलब नहीं है तो इन्हें मरना ही होगा। यूनफैन है वो अपनी ट्विनिंग सॉफ्ट ब्लेड का उस पर अटैक कर देता है और उसका जो हाथ है वो उसके हाथ से मतलब जो उसका हाथ पे है वो बांध देता है, मतलब वो ब्लेड है वो एक सॉफ्ट पतले धागे जैसा है जो किसी चीज को आसानी से काट सकता है और वो उसके हाथ हुए उसके हाथ से अलग कर देता है। आई मीन उसके हाथ को उसके शरीर से वो अलग कर देता है। देन उसके बाद हमें दिखाया जाता है तभी जो ईगो है ब्लड रूप सेक्ट की एक और मतलब जो अटैक है वो सीख लेता है और वो बोलता है कि ब्लड व्हीलिंग आर्ट है वो उसके ऊपर अटैक कर देता है। फिर जो बंदा होता है वो बोलता है कि तुम्हें देखो हमारी सारी ब्लड रूप सेक्ट की सारी हिडन टेक्निक है वो पता है और तुम अभी भी बोलते हो कि तुमने हमारे यंग मास्टर को वो नहीं मारा, ये पॉसिबल नहीं हो सकता, तुमने ही उन्हें मारा है। फिर जो बंदा है उसकी तो बुरी तरीके से फट जाती है और तभी ये वो बंदे मतलब जो अपने बंदों को बोलता है कि गार्ड जल्दी से मुझे गार्ड करो वरना मैं अभी के ही मर जाऊंगा, तो जल्दी से मेरे सामने आ जाओ और खुद को कुर्बान करो। वो वहाँ से भागने वाला होता है तभी वहाँ महंग आ जाती है और बोलती है कि यहाँ से भागने के बारे में सोचना भी मत, और वो ऐसी ड्रेस पहनी होती है और वो बोलती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत क्या तो नालन सिटी में ही मेरे पति मतलब ईगो पे वो अटैक करने की, और आखिर किसकी मजाल हुई मेरे पति को टच करने की। ईगो ऊपर का नज़ारा देख के बहुत खुश होता है। मैंग है वो अपना स्पीयर है पूरी स्ट्रेंथ से उसके ऊपर है वो फेंक देती है और फिर उसके स्पीयर को पकड़ लेती है वापस। वो बोलती है कि यहाँ पे आने की हिम्मत मत करना और अपने जो भी इसके साथ है वो अपने हथियार फेंक दो वरना तुम्हें भी इसी की तरह इसके साथ है वो मार दिया जाएगा। उसके गर्दन में घूंसेड़ दिया होता है। ये देख के उसके साथियों की फटके चार हो जाती है और वो उनके साथियों में से मतलब कुछ उनकी शेडो है वो वहाँ से निकल जाती है और वो मतलब एक खोखली खाल जैसे हैं वो बन जाते हैं। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है ईगो बोलता है कि आखिर ये क्या, फिर वो समझ जाता है क्या हो रहा है। ईगो वो बोलता है कि ये तो असली ब्लड फ्लिंग आर्ट है, मतलब इन बंदों ने अपने आप के शरीर को यहीं पे छोड़ दिया और यहाँ से निकल चुके हैं और उनका शरीर भी उनके पास है बट वो ठीक होंगे इसलिए अपनी स्किन को छोड़ना उनके लिए सही था और वो यहाँ से भाग चुके हैं। मैंग ये गौ से बोलती है क्या तुम ठीक हो ईगो, तो वो ईगो है वो बोलता है कि अच्छा है मैं ठीक हूँ, मतलब मुझे सिर्फ थोड़ी बहुत चोटें आई हैं, मुझे लगता है ये ब्लड रोप गार्ड के कुछ मेन मेंबर हैं जो मुझे अब मारना चाहते हैं, अब मैं ब्लड रोप मतलब सेक्टर का है वो बहुत ज़्यादा मेन एम बन चुका हूँ, मुझे मारना चाहते हैं सब। ईगो बोलता है कि कोई इन ब्लड रोप सेक्टर वाला बंदा इन बॉडीज का उपयोग करके मुझे वो फंसाना चाहता है और शायद मुझे मारना चाहता है, ये उसका प्लान लग रहा है मुझे। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है ब्लड रोप सेट के मतलब कैसल को। अगले सीन में हमें उसी बंदे को दिखाया जाता है वो बोलता है ब्लड रोप सेट के मास्टर में और से मतलब ईगो के वो मानने वाला था। तभी मार्शल स्पिरिट के कुछ बंदे आ गए मतलब नालान मैंग और किंग ऑफ थीव्स वहाँ पे आ गए उसे बचाने के लिए। मैं उसे नहीं मार पाया, अगर मैं खुद को बचाता जिसलिए मैंने खुद ब्लड फ्लिंग आर्ट का यूज़ किया तभी मैं बच पाया हूँ। नैनी होती है वो बोलती है कि ईगो इस बार भी बच गया, अब वो हमारे ऊपर कुछ ना कुछ सख्त कदम उठाने की कोशिश करेगा तो अब हमें क्या करना चाहिए। तो जो हमारा क्यांग है वो बोलता है कि ऐसा करो मार्शल स्पिरिट वाले कुछ बंदों को मतलब डार्क फॉरेस्ट में भेजो जहाँ पे वो अभी है। किंग होता है वो बोलता है कि अच्छा तुम्हारा आइडिया तो मुझे बहुत ज़्यादा ओपी लगा बिकॉज वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमोनिक बीस्ट होंगे जो उसे मार सकते हैं इसलिए हमारा चांस बन जाएगा। और वो मतलब ज्ञान से बोलता है कि तुम हमारे सेक्ट में आ सकते हो, मेरे सन इन लॉ बन गए। नैनी अपने डैड की मुझे खींचते वो बोलती है कि डैड आप किस बारे में बात कर रहे हो, आप क्या मुझे इसके साथ है वो शादी करने के लिए बोल रहे हो। तो वो उसका डैड है वो बोलता है क्या लगता है तुम्हें मैं क्या बोल रहा हूँ। फिर जो क्यांग है वो बोलता है कि नैनी है वो हमारे मतलब ईशीमैन की है वो चाइल्डहुड फ्रेंड है और बहुत ज़्यादा अच्छी दोस्त है। वो बोलता है कि मुझे अभी नैनी को अवॉइड करना होगा वरना मैं और जीमैन दुश्मन बन जाएंगे और ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। क्यांग है वो बोलता है कि सर हम ऐसा करते हैं पहले हम ईगो है उससे ख़त्म कर देते हैं और नालन सिटी को भी आपके सेक्ट में मिला देते हैं, उसके बाद हम ये सब सोच सकते हैं।
कैंग अपने मन में सोचता है कि अभी वो बहुत ज़्यादा शांत और बहुत ज़्यादा ऐसा ही लग रहा है कि मुझे लगता है कि ये मेरे भरोसेमंद पात्रों में से एक होगा। नहीं, वो बाहर आती है और बोलती है कि तुमने हमारी एंगेजमेंट का ऑफर कैंसिल क्यों किया। वो बोलती है क्या तुम्हें मैं मैच की नहीं लगती हूँ तुम्हारे। तो वो बोलता है कि नहीं, मैं तुमसे सच में शादी करना चाहता हूँ और इसी पल शादी करना चाहता हूँ, बट मैं नहीं चाहता कि मैं एक बहुत ज़्यादा लो लेवल पे हूँ कल्टिवेशन के, और मैं जब तक आगे नहीं बढ़ जाता मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। नहीं, वो बोलती है कि हमारे पास ब्लड डेविल आर्ट है नाम का एक आर्ट है, जो कुछ हमारे सेट के राजाओं को ही सीखने की मंजूरी है। अगर तुम चाहो तो मैं उस चीज़ को तुम्हारे लिए चुरा के तुम्हें दे सकती हूँ, जिससे तुम कल्टिवेशन करके ऊपर तक पहुँच सकते हो। इसी के साथ अगले सीन में हमें दिखाया जाता है डार्क फॉरेस्ट का सीन। वहाँ 3 मास्टर होते हैं, वो एक पोर्टल बनाते हैं और बोलते कि इसके अंदर से तुम्हें डिमोनिक बीस्ट के पास जाना है, उनसे फाइट करनी है, और जो भी डिमोनिक बीस्ट से फाइट करके जो डिमन एसेंस है वो लेके आएगा उसे कुछ वो पॉइंट है वो दिए जाएंगे और जिता दिया जाएगा। फिर हमें एक मास्टर का नाम बताया जाता है जिनका नाम चीफ वू होता है, ऑफ वो वुडो कल्ट हैं। वो बोलते हैं कि हर सेक्ट में से 40 बंदे यहाँ पे आए हैं और जो भी 40 बंदे में से 100 बंदे बचेंगे उन्हें वो बहुत ज़्यादा बड़ा प्राइज दिया जाएगा। फिर हमें एक और सेक्ट लीडर को दिखाया जाता है जो एक और मास्टर होते हैं, वो भी अपनी मार्शल आर्ट का यूज़ करके पोर्टल को थोड़ी पावर दे रहे होते हैं। फिर हमें जेनवान सेक्टर के लीडर को दिखाया जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है वो बोलते हैं कि जी-मैन तुम्हें सुनो, जहाँ पे भी जितने भी बंदे हैं उनका ध्यान रखना और ये याद रखना कि किसी भी बंदे को चोट है वो नहीं आनी चाहिए और किसी की डेथ तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए इस दौरान। तभी सारे मास्टर हैं वो बोलते हैं कि तुम्हारा काउंटडाउन स्टार्ट होता है अब से, और चलो अब तुम्हारा मैच है वो स्टार्ट कर देते हैं, और वो बोलते हैं कि ट्रायल है वो स्टार्ट हो जाता है। अब सभी बंदे होते हैं वो बोलते हैं कि यस सेक्ट लीडर, हमें आपकी बात है वो मंजूर है। देन हम अपना काम है जो अपना ट्रायल है वो शुरू कर देते हैं और साथ में चलते हैं। ये गो वो बोलता है कि युन ने वो मुझे मेरी ऐसी ड्रेस नहीं दी जो सारे बंदों ने पहनी है, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है इन सारे बंदों के बीच में, बिकॉज मैं सबसे ज़्यादा अलग दिख रहा हूँ यहाँ पे, ये तो अच्छी बात है। तभी वहाँ पे जी-मैन आता है और बोलता है कि मिस्टर ली यूगो है वो, तुम यहाँ पे अकेले मत जाना कहीं भी बाहर, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, बिकॉज तुम हमारे यहाँ पे गेस्ट हो, इसलिए मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दे सकता। यूगो बोलता है कि नहीं यार, तुम अपने सेक्ट वालों का ख्याल रखो, मैं सब संभाल लूंगा। तभी साइड में वो कुछ बंदे खड़े हुए होते हैं, वो बोलते हैं कि ये वो बंदा है ना जो नारल सिटी से आया है। तो वो बोलते हैं कि हाँ यही वो बंदा है जिसका नाम यूगो है, वो आया है और जी-मैन है वो उससे बहुत ज़्यादा स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहा है, हर बंदे से ज़्यादा ही स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहा है उसे, और हमें तो ना के बराबर ही ट्रीट किया जा रहा है, बट जो भी हो हमें अपना टास्क तो कंप्लीट करना ही होगा। तो वहाँ पे क्यांग आता है और वो बोलता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरनाक डिमोनिक बीस्ट हैं, कई 100 साल पुराने भी डिमोनिक बीस्ट हैं। तो वो बोलता है अगर तुम यहाँ पे मर भी जाते हो तो मुझे कोई भी हैरानी नहीं होगी, बिकॉज तुम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, मेरे ख्याल से तो मुझे ये लगता है कि तुम यहाँ पे इजीली वो मर जाओगे। ये वो बोलता है कि मुझे एडवाइस देने के लिए शुक्रिया। फिर वो अपने मन में सोचता है कि मुझे इन सबसे कोई भी मतलब नहीं है, मुझे तो सिर्फ सेंटर ग्रेट जो डार्क फॉरेस्ट है उसके एंड सेंटर तक ही जाना है। ये वो बोलता है कि मैं यहाँ पे स्पिरिट स्टोन के लिए नहीं आया हूँ, मेरा मकसद है यहाँ पे एक जो मार्शल गॉड है वो मर गया था और उसने अपना सारा खजाना यहीं गाड़ दिया था, मुझे सिर्फ वो खजाना चाहिए और मैं क्यांग को वो खजाना नहीं लेने दे सकता, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। हमें दिखाया जाता है कि जो हमारा क्यांग है वो हमारी यून के पास आता है और बोलता है कि यून क्या तुम मेरे साथ है वो चलना चाहोगी डार्क फॉरेस्ट के अंदर, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ आगे। यून उसके साइड से निकल जाती है और बोलती है कि अब तुम अपनी हरकतें वो छुपाने की कोशिश मत करो और मैं चाहूंगी कि तुम अकेले जाओ, बिकॉज तुम अब इतने पावरफुल तो हो कि सबका सामना अकेले कर सकते हो, तो मेरे साथ अकेले जाने का कोई मतलब नहीं बनता, और हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग जो हुई थी वो सबके सामने वैसे। वो बोलता है कि अभी से तो देखना ही पड़ेगा। तभी कुछ बंदे वहाँ से आ जाते हैं और जो हमारे क्यान है उससे बोलते हैं कि क्या तुम हमारे साथ है वो चलने वाले हो, क्या आएंगे। वो बोलते हैं कि अच्छा ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए रेडी हूँ, तो बताओ हमें कहाँ पे जाना है। देन अगले सीन में हमें दिखाया जाता है वहाँ पे जो हमारी मैंग और युनफेन आए होते हैं। मैंग वो बोलती है कि मुझे अभी भी डर लग रहा है कि ब्लड रोप सेक्ट वाले यहाँ पे आ गए और यूगो पर अटैक किया तो क्या होगा। तो वो बोलता है कि नहीं मुझे नहीं लगता कि ये जेनवान सेक्टर वाले हैं, कोई भी उनकी हेल्प करेगा, तो मुझे नहीं लगता कि हमें यहाँ से जाना चाहिए, थोड़ा केयरफुल तो रहना ही पड़ेगा। युनफेन है वो मैंग से बोलता है कि अगर तुम्हें चिंता हो रही है तो तुम यहाँ से जा सकती हो, मैं उसकी सेफ्टी का ख्याल रखूंगा, इसके बाद मैं अपनी बीवी के साथ है वो बच्चा पैदा करने का ट्राई करूंगा। मैंग है वो बोलती है कि तुम्हें याद नहीं यूगो ने क्या कहा था, अपनी लाइफ में कोई भी गोल ऐसे ही कैजुअली ले लेना ये तो बहुत ज़्यादा गलत बात है और बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। तो वो जो युनफेन है वो बोलता है कि आखिर इसमें क्या हो गया, मैं तो सिर्फ अपनी बीवी के साथ एक बच्चा ही तो चाहता हूँ, उसमें गलत क्या है। फिर यूगो को दिखाया जाता है वो एक पत्थर पे नदी के किनारे बैठा होता है एक पत्थर पे, और वो बोलता है कि मुझे घर से ज़्यादा खाना खा आना चाहिए था या फिर थोड़ा लेके आना चाहिए था, बिकॉज इस जगह पे तो खाना है ही नहीं, मैं बहुत ज़्यादा भूखा हूँ, इसलिए मुझे कुछ तो खाना पड़ेगा।
तभी वहाँ पे कुछ बंदे आ जाते हैं और बोलते हैं कि युगो हमने सुना है कि तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा खजाना है, तो जल्दी से एक काम करो, वो जो खजाना है वो थोड़ा थोड़ा करके हमारे साथ भी बांट लो। वो बोलते हैं कि हमने तो सुना तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा खजाना है और चलो हम उसको आधा आधा बांट लेते हैं, जिससे तुम भी जिंदा रहोगे हम भी जिंदा रहेंगे। वो बोलता है कि अगर हमने तुम्हें अभी भी मार दिया यहाँ पे तो कोई भी चिंता नहीं, कोई भी हमें तुम्हें और हमें नहीं देखेगा। युगो बड़ा शांत होकर बोलता है कि अच्छा ये बात है, तुम मेरा खजाना मुझे मार के मेरा खजाना है वो लूटना चाहते हो तो ट्राई कर सकते हो, तो मैं तुम्हें मना नहीं कर रहा, बट ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी होगी कि तुमने मुझ पे अटैक किया। फिर वो ऊपर उठता है और उन सब की ओर अटैक कर देता है। वो उन पे अपनी लात घुसे वो बरसाए जा रहा होता है और बंदों के मुंह से तो खून भी निकल आता है। वो बंदे हैं वो थोड़े हैरान होते हैं, वो बोलते हैं क्या तुम मार्शल सीनियर लेवल पे हो, ये तो इम्पॉसिबल है, तुम पहले बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे, इतना ज़्यादा ताकतवर कैसे हो गए। ये गौ है वो बोलता है कि आखिरकार तुम्हें यहाँ पे किसने भेजा है, मुझे जल्दी से बता दो वरना बहुत ज़्यादा बुरा हो जाएगा और तुम्हारी मौत हो जाएगी। वो बंदे हैं वो बहुत ज़्यादा घबरा जाते और बोलते हैं कि प्लीज़ हमें मत मारना, जो हमें क्वांग है उसने बोला कि तुम्हारे पास ट्रेजर है इसलिए हम तुम्हें लूटने आए। ये गौ वो बोलता है कि मतलब ये क्वांग है वो बिल्कुल भी सुधरेगा नहीं, उसने ये सब मेरे खिलाफ है वो किया है, तो मुझे बोलता है वो युगो बोलता है कि अपने काम से काम रखने में ही भलाई होती है, तो तुम्हें अपने काम से काम ही रखना चाहिए था, बट ये तुमने गलती कर दी, बट तुमने एक विलन से सामना किया है तो तुम्हें चलो आज सबक सिखाई दिया जाए। और उन सब की गर्दनें वो उड़ा देता है। देन उसके बाद में दिखाया जाता है एक बंदा होता है वो बोलता है कि अरे वाह यहाँ पे तो कुछ अजीब सा ही काम चल रहा है, तो मैं भी देख ही लूँ। बंदा है वो बोलता है कि तुमने जेन्युइन सेक्टर के 2 बंदों को मार दिया, ये बहुत ज़्यादा बुरी बात है। तभी युगो है वो बोलता है कि आखिर तुम कौन हो, जल्दी से सामने